Good morning students, me Ekta, TGT English teacher from Suraj School Rewadi. Today I am going to explain class 8 chapter 3 glimpses of the past. Students, as you know that we have already discussed about this first and second part of this chapter. Now today I am going to explain part 3 of this chapter. Let's start. Third part, British rule. यहाँ हम ब्रिटिश जो नियम थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे. 1765 to 1836. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. धार्मिक नेता छुआछूत और बाल विवाह जैसे विचारों का प्रचार करते थे. प्रीच्ड मीन्स प्रचार करना, उपदेश देना. अब वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपस में. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन. वह जो भी कोई समुद्र को पार करता है अपना धर्म खो देता है. वो कह रहे हैं कि जो भी कोई समुद्र पार जाएगा तो समझो उसने अपना धर्म खो दिया है. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. वो कहते हैं कि संसार में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उन सब का कारण औरतें हैं. कौन कह रहे हैं? जो रिलीजियस लीडर्स थे जो वो कह रहे हैं. सही बात है. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. बल्कि सच्चाई तो ये थी कि भारतीयों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था और जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो उनकी निंदा करते थे. अब वो देखो आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं. बॉक्स में जो भी लाइनें लिखी गई हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. वो द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो ईमानदार और विश्वसनीय नहीं है. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. अभी जो ये भारतीय नागरिक, जो भी भारत लोग का एक आदमी जो खड़ा है वो कह रहा है कि सच्चाई है, सच्चे है महामहिम, किंतु मैं तो ईमानदार हूँ. बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. देयर हैवी टैक्सीज फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स. व्यापारियों के रूप में जो अंग्रेज़ थे वो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते थे और उनके भारी करों ने भारतीय किसानों को अपनी फसलें छोड़ने पर मजबूर कर दिया था. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स. अब वो कह रहे हैं, अंग्रेज व्यापारी और भारतीय के बीच में जो भारतीय किसान जो हैं, वो व्यापारी जो कर लेने आए हैं उनसे बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे जो आदमी हैं वो तो मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं. यू आर स्टिल इन एरियर्स. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. तुम्हारा अभी भी बकाया है, यानी तुम्हारे जो रुपए हैं वो अभी भी बकाए रह रहे हैं. यदि तुमने इन्हें भी नेक्स्ट वीक मीन अगले सप्ताह नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव दैम मोर प्रॉफिट्स. अब जो अंग्रेज़ थे वो दूसरे तरीके खोजने लगे जो उन्हें और ज़्यादा लाभ दे सके. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को भारत लाने पर उन पर कोई आयात शुल्क नहीं होना चाहिए. A good idea. अच्छा विचार है. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करना आरंभ कर दिया. Inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indian died of starvation. निरंतर लगातार पड़ रहे अकालों के कारण 1822 से 1836 के बीच 15 लाख लोग भूख से मर गए. स्टारवेशन मीन्स भूख से मर जाना. द ब्रिटिश पॉलिसीज रून द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस. जो अंग्रेजी जो नीतियाँ थी उन्होंने हमारे जो निपुण कारीगर थे और उनका जो व्यापार था वो सब नष्ट कर दिया था. Now I am going to explain part 4 of this chapter. Fourth part is this. This is Raja Ram Mohan Rai, 1772 to 1833. Raja Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय जो बंगाल का एक शिक्षित व्यक्ति था वो समझ गया था कि भारतीयों के साथ क्या गलत हो रहा था. Let us not despise ourselves. अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, ग्रेट है, महान है और we are capable of greater achievements. और हम महान सफलता प्राप्त करने के योग्य हैं. इससे हमारे समाज को पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए. रिफॉर्म मीन्स सुधारना. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस.
जो अंधविश्वास है वो हमें तबाह कर रहा है। रूइनिंग मीन्स खराब करना, तबाह करना। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर डिफरेंट कलर्स, कि गाय विभिन्न रंगों की होती है, गायें विभिन्न रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ साइंस एंड मॉडर्न, वे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की तरफ आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वे कहते थे कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल में व्यावहारिक एंड साइंटिफिक तर्कपूर्ण होना चाहिए, ज्ञान व्यावहारिक और तर्कपूर्ण होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर, ही टोल्ड देम, उन्होंने वह समुद्र को पार करके इंग्लैंड में यह देखने गए थे कि किस चीज़ ने अंग्रेज़ों को इतना शक्तिशाली बनाया, और वहाँ उसने उन्हें बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन तुम्हें एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी को याद रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें एक शासक के अपने प्रजा के प्रति जिम्मेदारी को याद रखना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने राजा राम मोहन राय ने अखबार प्रकाशित किया, लेकिन जो शंकालु अंग्रेज़ थे उन्होंने इन्हें 1823 में ही इनके न्यूज़पेपर, इनके समाचार पत्र को बंद कर दिया था।